नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। जिस तरीके से उत्तराखंड में 2022 के चुनाव होने हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी तैयारी से हैं। सभी घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता को लुभाने के लिए हर बरकस प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में अब जो हर पार्टियों के दिग्गज नेता हैं, वो भी कहीं ना कहीं मैदान में उतर आए हैं और अपनी अपनी पार्टियों के लिए वोट मांग रहे हैं। आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे मिशन पहाड़ पर दिग्गज। मिशन उत्तराखंड में तमाम राष्ट्रीय पार्टियों के स्टार प्रचारक एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। मिशन पहाड़ में जुटे भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तमाम दलों के दिग्गज चुनावी प्रचार को धार देने के लिए देवभूमि पहुंच रहे हैं। एक तरफ मिशन उत्तराखंड में तमाम राष्ट्रीय पार्टियों के स्टार प्रचारक एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखना दिलचस्प है कि पहाड़ फतेह का हकदार कौन होगा। मिशन उत्तराखंड में तमाम राष्ट्रीय पार्टियों के स्टार प्रचारक एक्टिव मोड में है। एक तरफ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, शहनवाज हुसैन, मनोज तिवारी भाजपा के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सचिन पायलट, सुरजेवाला और दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतरे। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से दुष्यंत गौतम, राखी बिरला और अब अरविंद केजरीवाल आप पार्टी को मजबूती देने देवभूमि उत्तराखंड पहुंचे। इस तरह तमाम पार्टियों के दिग्गज चुनाव प्रचार में अपना दमखम दिखाते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा का चुनावी मैदान महाभारत के मैदान से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज अब चुनावी जंग को धार देने के लिए लगातार पहुँच रहे हैं। दिग्विजय सिंह, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सचिन पायलट जैसे कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता उत्तराखंड में जीत की हुंकार भरते दिखाई दिए, तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीएम मोदी, शहनवाज हुसैन, मनोज तिवारी, जनरल वीके सिंह भी भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट अपील करते नजर आए। कुछ वरिष्ठ नेता जो हमारे स्टार प्रचारक हैं वो आए, माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी आए, माननीय श्री राहुल गांधी जी आए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल आए, सचिन पायलट जी जो उप मुख्यमंत्री राजस्थान के रह चुके हैं पूर्व में वो आए, सुरजेवाला जी आए, रणदीप सिंह सुरजेवाला जो हमारे जो हैं AICC मीडिया प्रभारी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वो आए। तो ये सिलसिला जारी रहेगा। आज भी सुरजेवाला जी जो हैं अल्मोड़ा कुमाऊं का दौरा कर रहे हैं, नैनीताल जाएंगे, हल्द्वानी जाएंगे। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक अपने परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है और हमने जो नारा दिया है अब की बार 60 पार, उसको धरातल पर उतारने के लिए आम जनता और एक एक कार्यकर्ता कटिबद्ध है। हमने जो नारा दिया है अब की बार 60 पार, ये कोई हवाई नारा नहीं है। हमने पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव में 46.5% वोट शेयर प्राप्त किया था और 57 सीटें प्राप्त की थी। उसके 2 साल बाद 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो हमने 57% वोट शेयर प्राप्त किया। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी देवभूमि उत्तराखंड पहुंचे और जमकर विपक्ष पर निशाना साधा। दोनों पार्टियों के पिछले 20 साल के भ्रष्टाचार के शासन से तंग आ चुके हैं और मन बना चुके हैं इस बार आम आदमी पार्टी को मौका देना है। जैसे दिल्ली में हमने अच्छा काम किया, उत्तराखंड में भी मौका मिलेगा और हम यहाँ भी उसी तरह से जनता की सेवा करेंगे और जो 20 साल में इन्होंने कुशासन किया है वो खत्म करके जनता के लिए काम करेंगे। सर, उत्तराखंड में आपको लगता है कि परिवर्तन मांग रही है जनता, चाहती है 20 साल दोनों ने बारी-बारी, दोनों को हटा के जनता आम आदमी पार्टी को चाहती है। वहीं दूसरी तरफ लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड की जनता से जुड़ रहे हैं और आज भी प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम से उत्तराखंड की जनता से जुड़े। वहीं अब लगातार दिग्गजों का उत्तराखंड दौरा जारी है और सभी ने जीतने की ठान ली है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के चुनाव का नेतृत्व कर रहे हरीश रावत लालकुआ विधानसभा सीट से मैदान में है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा सीट से मैदान में है। ये दोनों सीटें ही मैदानी मानी जाती हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने पहाड़ की गंगोत्री विधानसभा सीट से ताल ठोकी है।
लगातार सीएम चेहरे रहने वाले तीनों पार्टियों के नेता अपने जोशीले अंदाज में चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं इनका समर्थन देने के लिए कई बड़े नेता भी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मिशन पहाड़ पर फतेह कौन करता है। सवाल बड़ा है, देखना दिलचस्प है। जी हाँ, तो बड़ा सवाल है कि 2022 में जनता किसे चुनती है। मिशन उत्तराखंड में तमाम राष्ट्रीय पार्टियों के स्टार प्रचारक एक्टिव मोड में साफ नजर आ रहे हैं। मिशन पहाड़ में जुटे भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तमाम दलों के दिग्गज चुनावी प्रचार को धार देने के लिए एक एक करके देवभूमि पहुंच रहे हैं। एक तरफ मिशन उत्तराखंड में तमाम राष्ट्रीय पार्टियों के स्टार प्रचारक एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब ये देखना दिलचस्प है कि आखिर पहाड़ फतेह का हकदार कौन होगा। तमाम राष्ट्रीय पार्टियों के स्टार प्रचारक एक एक करके उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और जनता को लुभाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ लगातार मेहमान भी बने हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। कुलदीप राणा वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीमा डोरा जी भाजपा प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अमरजीत सिंह कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दीपक पांडे आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल कांजी यूकेडी प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सीमा डोरा जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगी। यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 2022 के चुनाव जितने नजदीक आते जा रहे हैं, उतनी ही तेजी के साथ प्रचार प्रसार चल रहा है। हर कोई जनता को लुभाने की कोशिश कर रहा है। भाजपा भी अपनी जो नीतियां रही हैं या जो भी काम किए गए हैं उत्तराखंड में, उनको जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। क्या कहना है सबसे पहले तो इसको लेकर? देखिए, जैसा कि आपने कहा, जो भाजपा ने किया है वो जन जन तक पहुंचा रही है। तो यस, हमने हमेशा विकास की राजनीति करी और हमने इतना विकास करा, इतनी योजनाएं चलाई, इतना लोगों को जो लाभ मुहैया कराया, तो उन सब के बारे में या जितनी योजनाएं जो लोगों तक नहीं पहुंची और हमने लगाई हैं, तो वो भी हम लोगों को बता रहे हैं कि अगर आपने इससे लाभ नहीं उठाया तो आप उठाइए इससे लाभ। और जनमानस तक पहुंच कर उनको ये सब बताया जा रहा है और उनसे राय भी ली जा रही है कि भाई कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई हमसे। इस तरीके से तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विकास की राजनीति करी और विकास ही आगे हमारा उद्देश्य रहा है। किस तरीके से हमारा राज्य मजबूत हो, किस तरीके से हमारा जो है वो देश मजबूत हो, हमारा यही प्रथम उद्देश्य हमारा यही है और यही उसी उद्देश्य के साथ हम चुनाव पर आए हैं। और चुनाव हम एक पर्व की तरह मनाते हैं कि हमने जो इतना काम करा इतने सालों से अपनी जनता को, जनता के लाभ के लिए, जनता की भलाई के लिए। अभी आगे काम पर भी चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि कितना काम आपने किया है और कितना कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो दावे कर रही है। अमरजीत जी, क्या कुछ कह रहा है आपको? जिस तरीके से स्टार प्रचारक जो है वो एक एक करके देवभूमि पहुंच रहे हैं, कांग्रेस से भी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तमाम जो दिग्गज नेता है वो एक एक करके देवभूमि पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, जनता जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से त्रस्त है जी, और उन बातों को जनता के बीच में हम लोग तो लेके जा ही रहे हैं। और जिस प्रकार से आपने कहा, स्टार प्रचारक के रूप में राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं और सुरजेवाला जी भी पहुंच रहे हैं और साथ साथ सचिन पायलट जी भी आ रहे हैं। ये तमाम लोग जो है पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं और जगह जगह पे अपनी बात रख रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से उत्तराखंड के 5 साल बर्बाद कर दिए जी, और किस प्रकार से ये लोग खनन प्रेमी के नाम से जाने लग गए, फिर शराब माफिया को किस प्रकार से उन्होंने संरक्षण दिया, घर घर शराब पहुंचाने का जिन्होंने काम किया, ये इनकी उपलब्धियां हैं। और इनसे अभी आप, हमारी बहन सीमा डोरा जी बैठी है, इनसे पूछेंगे जब आपकी 5 साल की उपलब्धियां बता दीजिए, तो शायद ना बता पाए। जिस प्रकार से प्रहलाद जोशी जी उस दिन कोई सवाल पूछने पर तो बगले झांकने लगे और जो योजनाएं बताने लगे वो केंद्र की योजनाएं बताने लगे। उत्तराखंड में क्या किया, इस राज्य में क्या किया, इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। इन्हीं नीतियों को लेकर के, इन्हीं चर्चाओं को लेकर के, इन्हीं बातों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। और जो हमारे शीर्ष नेता यहाँ आ रहे हैं, स्टार प्रचारक हमारे आ रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम इस बात को लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं, किस प्रकार से उत्तराखंड को भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद करने का काम किया है। अब लोग थोड़े बहुत आश्वासित हैं, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से हम इस जो मुश्किल घड़ी में डाल दिया भारतीय जनता पार्टी ने, इससे उभर के हम फिर जनता के बीच में आएंगे। ठीक है। हमारे साथ अमरजीत सिंह भी जुड़े हुए थे, उन्होंने भी ये बात बोली कि कांग्रेस से जिस तरीके से काम किया, हालांकि भाजपा ने 5 साल जो है वो बर्बाद कर दिए हैं। दीपक पांडे जी, क्या कुछ कह रहे हैं आपको? आपको तो लगता है कांग्रेस और भाजपा जो है दोनों ने ही उत्तराखंड में बर्बादी लाई है और आम आदमी पार्टी जरूर कुछ ना कुछ कमाल करके दिखाएगी। आपके भी दिग्गज पहुंच रहे हैं, अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड दौरे पर हैं। के न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी,
बिल्कुल, जैसा आप कह रहे हैं, इस टाइम चुनावी समर है, सभी लोग अपनी अपनी मजबूती दिखाना चाह रहे हैं, अपने अपने काम को गिनाना चाह रहे हैं। तो जिन्होंने 70 साल के काम करे वो अपने 70 साल के काम गिना रहे हैं, जिन्होंने 7 साल काम करे, 8 साल काम करे वो अपने 7-8 साल के काम गिना रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो हमने दिल्ली में काम करा है एजुकेशन के ऊपर, जो हर बच्चे के लिए जरूरी है, कहीं ना कहीं हम अपनी घर की बुनियाद पहले कहीं ना कहीं एजुकेशन से डालते हैं, तो पहले वो मजबूत होनी चाहिए। स्वास्थ्य एक ऐसा चीज है कि हमारे हर परिवार के सदस्य को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है, हम उनके लिए काम करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं हम बिजली क्या है, हमारे उत्तराखंड में बिजली बनती है, पानी के हमारे वहाँ पूरे संसाधन है, सारी चीजें, हम वो जनता का टैक्स का पैसा जनता को देना चाह रहे हैं कई चीजों के मामले में। लेकिन हमारे पास तो इतने काम है कि गिनाने को, और हमने करा है, जो हमने दिल्ली में मैनिफेस्टो लागू करा था, उस मैनिफेस्टो को हम लेके जनता के बीच में गए और हमने कहा अगर हमने कोई काम करा तो वोट देना, वरना वोट मत देना। लेकिन आज बीजेपी इस दम से कह नहीं सकती, आज बीजेपी इस दम से कहते हैं कि जो हमने इन 10 सालों में उत्तराखंड में काम करा है, अब हमारे उस काम पे वोट देना, तो ठीक है। यहाँ तो ये बताते हैं हमने चेहरे बदल दिए, अब काम दे दो, अपने नई लीपा पोती कर दी है, आप इसमें काम दे दो, पुराना वाला तो खराब था। फिर दूसरा आता है, कहता है ये भी थोड़ा खराब निकला, अब आप तीसरे पे विश्वास कर लीजिए। तो कितने बार विश्वास करे जनता, कितने बार ठगी जाए। तो इस बार जनता एक आस्था भरी निगाहों से देख रही है। रही हरीश रावत जी के लिए बहुत मुश्किल है रण, इतना आसान नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जब से आम आदमी पार्टी आई है तो और वैसे भी जितने भी पुराने मुख्यमंत्री बने हैं वो दोबारा जीत के नहीं आए उत्तराखंड की। एक तो पहली मिस्टेक का ये है, और 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस को देने के बाद इस बार आम आदमी पे लोग भरोसा जताने जा रहे हैं कि इस बार हम 5 साल जो है आम आदमी पार्टी को देना चाह रहे हैं। दीपक, हम अपनी जनता बनाना चाह रहे हैं, आम आदमी की सरकार बनाना चाह रहे हैं। ठीक है दीपक जी, वापस आते हैं आपके पास। कमलकांत जी यूकेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलकांत जी, आपको क्या कुछ कह रहा है इसको लेकर, जिस तरीके से दिग्गज एक करके पहुंच रहे हैं देवभूमि और जनता को लगातार लुभाने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए 20 साल हो चुके हैं इस राज्य को बने हुए, और जो परिकल्पना थी इस राज्य की, उस परिकल्पना के अनुसार ये लोग काम नहीं कर रहे। आज कोई भी दिक्कत आ जाए, कितना भी बड़ा वरिष्ठ हो, कितना भी वो है, लेकिन जनता के वो नहीं करा, वो उतर पा रही। जनता इनको पसंद ही नहीं कर रही किसी भी तरह के कार्य से। आप देखिए 20 सालों में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पलायन, जो हमारी परिकल्पना थी इस राज्य के पर्वत क्षेत्रों के लिए, जो इस निर्माण के लिए, तो खास तौर से हमारी जो ताकि उस राज्य का परिकल्पना के अनुसार कार्य कर सके, जिन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। पूरे 5 साल में मुख्यमंत्री 3 मुख्यमंत्री बदल दिए और राज्य में जनता के साथ धोखा करा, बेरोजगारों के साथ धोखा करा, वैकेंसियां नहीं निकाली और समय अवधि पर नहीं निकाली, और जो नियुक्तियां थी उनमें भी घोटाले हुए हैं। तमाम तरह की इस राज्य जूझ रहा है। और जैसे कि ये स्टार प्रचारक इनके आ रहे हैं, इनके इस बार के प्रचार से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको समझ दिलाता हूँ, इस बार जनता समझ चुकी है और इनके जो स्टार प्रचारक है धरे रह जाएंगे। भीड़ जरूर कर लेंगे, भीड़ से कुछ नहीं होता, पैसों के बल पर कुछ भीड़ कर लेंगे। तभी अगर जरूरत नहीं पड़ती तो रुद्रप्रयाग में हमारे देश के गृहमंत्री को वहां जाना पड़ता है। आप पूछिए, जो अभी अमित शाह गए थे, क्यों गए, जाना पड़ा, इतने बड़े स्टार प्रचारक के रूप में वहां उतारना पड़ा। आखिर जब यूकेडी जो हमारे मोहित तिवारी जी इस तरह का ठीक है कमलकांत जी, वापस आते हैं आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, आप यहाँ पर भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और यूकेडी, आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से तैयारियां चुनावों को लेकर की जा रही है, लेकिन सभी आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। भाजपा का कहना है कांग्रेस ने जो बिगाड़ा था हम उसे ठीक कर रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि 5 साल बर्बाद कर दिए गए हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि दोनों ही पार्टियों ने कुछ किया नहीं है, अपना अपना भला किया। और यूकेडी का साफ कहना है कि जो जमीनी मुद्दे थे उनको यहाँ पर एक बार भी नहीं उठाने की कोशिश की गई है। आपको क्या लगता है कि जो दिग्गज एक एक करके पहुंच रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड, क्या इसका फायदा जो है आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, जैसे उत्तराखंड के संदर्भ में अगर हम जब बात करते हैं जी, तो चाहे आम आदमी पार्टी हो या उत्तराखंड क्रांति दल जी, इन दोनों दलों की जो विषय है, जिन बातों को लेकर के ये दोनों दल जनता के बीच में जा रहे हैं, वो आज भी वही बुनियादी विषय हैं जिनको लेकर के उत्तराखंड राज्य की कभी स्थापना हुई थी, उत्तराखंड राज्य की कभी लड़ाई लड़ी गई, ठीक है ना। जल जंगल जमीन है, रोजगार है, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा व्यवस्था है, वो तमाम सारे मुद्दे। लेकिन यहाँ ये गौर करने वाली बात यह भी है कि इन तमाम मुद्दों के बावजूद भी उत्तराखंड की जनता ने दोनों राष्ट्रीय दलों को, भाजपा और कांग्रेस को, बारी बारी इन पर भरोसा जताया।
अगर हम इन दोनों के पिछले 2017 के या 2013 के अगर हम चुनाव में वोट परसेंटेज की बात करते हैं तो दोनों 2013 के चुनाव में दोनों को 33% जो था वोट बैंक वो इन दोनों के पास था, राष्ट्रीय दलों के पास, ठीक है। और बाकी जो शेष बचा उनमें से कई लोगों ने मतदान का प्रयोग नहीं किया या फिर उन्होंने दलों की तरफ। कुलदीप जी, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी और सीधे आपको ले चलते हैं लक्सर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और हर तबके के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं जिस तरीके से देवभूमि में दिग्गज नेता जो हैं वो एक एक करके दौरा कर रहे हैं, जनता को लुभाने का प्रयास करें। कुलदीप जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। कुलदीप जी वापस आएंगे आपके पास और आपसे आगे की जानकारी हम लेंगे। जिस तरीके से दिग्गज लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं हम कि एक एक करके देवभूमि पहुंच रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जनता को लुभाने में ये दिग्गज कामयाब हो पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2022 में जनता किसे चुनती है, ये भी देखना होगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज प्रदेश पहले से कई गुना ज्यादा सुरक्षित है। डर से मुक्त होकर आज हम लड़कियों को कितने अवसर मिल रहे हैं, आप खुद हिसाब लगा लो। और हाँ, मेरे चैनल को फॉलो कर देना। पर मुझे अगर सड़क पे फॉलो किया तो सोच ईमानदार, काम असरदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम देवभूमि के दंगल में बात कर रहे हैं मिशन पहाड़ पर दिग्गज। मिशन उत्तराखंड में तमाम राष्ट्रीय पार्टियों के स्टार प्रचारक एक्टिव मोड में साफ नजर आ रहे हैं। मिशन पहाड़ में जुटे भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तमाम दलों के दिग्गज चुनावी प्रचार को धार देने के लिए देवभूमि पहुंच रहे हैं। एक तरफ मिशन उत्तराखंड में तमाम जो पार्टियों के स्टार प्रचारक हैं वो साफ एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब ये देखना होगा कि पहाड़ फतह का हकदार कौन होगा। आज इसी पर हम चर्चा करने और सीधे कुलदीप राणा जी का रुख कर लेते हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं कुलदीप जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। बात यह है कि चुनाव जब लड़ा जाता है यसी, तो चुनाव में परसेप्शन एक बड़ी भूमिका होती है जी, कि जनता के बीच में राजनीतिक दलों का परसेप्शन क्या है जी। राज्य उत्तराखंड बनने के बाद यूकेडी को लेकर के राज्य की जनता का वो परसेप्शन नहीं रहा कि ये सत्ता चला पाएगी या सत्ता में आ पाएंगे, और यही कारण रहा कि उत्तराखंड क्रांति दल यहाँ उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया जिस तरीके से उसने उत्तराखंड आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी, जिस ऊर्जा के साथ उसने लड़ाई लड़ी थी और बिल्कुल एक सही दिशा में वो आंदोलन लेके गए थे, तो और जिसकी परिणति उत्तराखंड राज्य के रूप में थी। आम आदमी पार्टी जिस चीज की बात कर रही है उसके बाद दिल्ली का मॉडल है, स्वाभाविक सी बात है। दिल्ली में उन्होंने परफॉर्म किया है, वहां उनकी 2 बार लगातार 5-5 साल की सरकारें रही हैं, है ना। इससे पहले उन्होंने पंजाब में भी चुनाव लड़ा, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ा है ना। लेकिन उत्तराखंड में जो स्थिति है, यहाँ जनता का जो परसेप्शन है, जो माइंडसेट है, आम आदमी पार्टी क्या उसको तोड़ पाएगी, ये एक बड़ी चुनौती है। और इसी क्रम में जो ये तमाम पार्टियों के जो दिग्गज उत्तराखंड आ रहे हैं, यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगा यसी कि उत्तराखंड का जो परसेप्शन है पूरे देश में, वो एक ऐसे राज्य की के रूप में है जहां से गंगा निकलती है, जहां से देश के प्रसिद्ध 4 धामों में से एक बद्रिकाश्रम यहाँ है, केदारनाथ यहाँ है, जिसकी राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय एक छवि है। तो इन राज्यों में कोई भी राजनीतिक दल आता है तो उसकी जो इमेज बिल्डिंग है वो सिर्फ राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाती है। तो वो एक बड़ा, और यहाँ के माध्यम से वो पूरे प्रदेश में एक संदेश देने का, देश में एक संदेश देने की कोशिश करते हैं। तो ये तमाम दिग्गजों का जो रेला उत्तराखंड की तरफ आ रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है और यूकेडी के दिग्गज तो यूकेडी में उत्तराखंड में चुनाव लड़ी रहे हैं, तो ये कितना प्रभावित करेंगे ये तो आने वाले समय में पता लग पाएगा। लेकिन यहाँ एक गौर करने वाली बात यह है यसी कि अमूमन यहाँ उत्तराखंड में देखने को आया है कि हर 5 साल में जनता का मनोविज्ञान बदला है, सत्ता के प्रति जनता का मनोविज्ञान में बदलाव आया है। लेकिन इस बार जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर दिखाई देना चाहिए था बीजेपी के प्रति, वो कहीं ना कहीं उस फोर्स के साथ वो दिखाई नहीं दे रहा है। शायद मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से जनता की नाराजगी कुछ प्रभावित भी हो, लेकिन उस तरीके से ये दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि कांग्रेस में हरीश रावत जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, उस तरीके उन्होंने आज पार्टी को एक फाइटिंग लेवल पर वो लेकर के आ गए हैं। अब इसकी परिणति यह है कि आज उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के बीच में तो कम से कम नेक टू नेक फाइट की स्थिति आ गई है। और चुनावी जितने भी विश्लेषक हैं ये कह रहे हैं कि सरकार जो है कांटे की टक्कर है। तो इसी कांटे की टक्कर में एक कदम इसको आगे ले जाने की होड़ में ये तमाम दल जो हैं अपने स्टार प्रचारकों को उत्तराखंड लेके आ रहे हैं। जी बिल्कुल कुलदीप जी, कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि किसका कितना असर होता है। सीमा जी, मैं आपके पास आऊंगी और आपसे जानना चाहती हूँ, यहाँ पर अभी कुलदीप जी को भी सुन रहे थे कि क्या क्या कमियां खामियां जो हैं वो भाजपा सरकार में लगातार देखने को मिली। अभी अमरजीत जी भी यही बात कह रहे थे कि भाजपा के पास काम गिनाने के लिए नहीं है, उनके पास खुद के किए गए काम नहीं है। जो उत्तराखंड के जमीनी मुद्दे हैं उन पर उन पर कोई चर्चा नहीं की जाती है। और अगर हम बात करें, हमेशा अगर उनसे कहा जाए कि काम गिनाइए तो आप केंद्र की जो नीतियां हैं या केंद्र ने जो काम किया है उत्तराखंड का, उस पर काम करने की बात कही जा रही है, उसको लेकर कहा जाता है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन जो राज्य की नीतियां हैं वो जन जन तक नहीं पहुंच पा रही। इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, आप हमारे साथ बने रहिए सभी लोग। और आज हम बात कर रहे हैं मिशन पहाड़ पर दिग्गज। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखो भैया, ये है हम, ये हमारा घर, हमारा परिवार। घर माँ मोदी जी की दी हुई बिजली है
पहले आती नहीं थी, अब जाती नहीं है। गांव भर में हो गई है पक्की छत और बाहर गांव तक पक्की सड़क। पहले गड्ढों में कितने टायर फटत रहे, अब कितने लंबे चलते हैं, हिसाब लगा लो। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नाहिद हसन प्रत्याशी समाजवादी पार्टी आज कैराना ने अपने आपराधिक वृत्त की उद्घोषणा। नाहिद हसन के विरुद्ध कुल 17 मामलों में एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें 3 में विवेचना प्रचलित है, 1 में नामजदगी गलत पाई गई, 1 में एफआईआर स्वीकृत हुई, 1 में संज्ञान नहीं लिया गया, 1 में परिवाद दायर नहीं किया गया। सबब प्रत्याशी नाहिद हसन के विरुद्ध 10 आपराधिक मामले न्यायालय में विचाराधीन है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हां, मिशन पहाड़ पर दिग्गज मिशन उत्तराखंड में तमाम राष्ट्रीय पार्टियों के स्टार प्रचारक एक्टिव मोड में साफ नजर आ रहे हैं। मिशन पहाड़ में जुटे भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तमाम दलों के दिग्गज चुनावी प्रचार को धार देने के लिए देवभूमि पहुंच रहे हैं। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं और सीधे सीमा जी का रुख कर लेते हैं। सीमा जी, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था। कांग्रेस को तो वैसे भी कभी कुछ हमारे विकास दिखता नहीं है। आम आदमी पार्टी को भी नहीं दिख रहा है सीमा जी, जनता को भी नहीं दिख रहा। नहीं, जनता को क्यों नहीं दिख रहा मैडम, ऐसी बात नहीं है। आप इनसे पूछिए कि जब ये गए थे कांग्रेस छोड़ के गए थे ये उत्तराखंड को, तो जितनी इन्होंने सड़कें बनाई थी हमने खुदवा दी थी क्या? जितने इन्होंने विकास किया था हमने उसको तोड़फोड़ कर दी थी क्या? जो ये करके गए थे, उसके बाद हमने जो विकास किया आज पहाड़ों में तक हमने जो है वो रेल पहुंचा दी। आप रेल कनेक्टिविटी देखिए, 70,000 का करोड़, 70,000 करोड़ का कर्जा मैडम। जो पंतनगर हो गया या देहरादून के जो एयर की करोड़ कर्जा, तो ये छोड़ के भी गया था। कर्जे की बात मत करिए। ये कितना छोड़ गए तो वो बता दीजिए। ये कितने छोड़ गए तो आपने कितना कर दिया वो बता दीजिए। जो मेधावी बच्चे मत कीजिए, आप ये बताइए इन्होंने कितना छोड़ा था और आपने कितना कर दिया वो बता दीजिए आप जनता को। आपने तो दिल्ली में 9,000 करोड़ बढ़ा दिया। अरे आपने दिल्ली में तो कुछ भी ना करा। दिल्ली में क्या किया आपने? शाहीन बाग दिया दिल्ली में, क्या दिया दिल्ली में आपने? 4 स्कूलों को पेंट करके आप वही स्कूल गिराते रहे। आपने क्या किया दिल्ली में? दिल्ली में आपने कुछ करा ही नहीं। आप सब लोगों को, लेकिन नाराज होने से नहीं होता ना मैडम। नहीं, हार जीत का फैसला जनता करती है। आप अलग चीज है, फैसला करने वाले आप पैसे से बात कीजिए। आपको किसी ने नहीं कहा कि आप फैसला सुनाइए अभी, और आपसे फैसले का फैसला नहीं सुना रहा किसी को, तो आप कैसे बोल रहे हैं? आपका टाइम था ये बोलने का, ये मेरा टर्न था, आप कैसे बोल रहे हैं बीच में? मैंने बोला आपके, जो आपका टर्न था मैंने बोला नहीं बोला ना? आपको समझ में नहीं आता कि कितना विकास हो। आप देखना नहीं चाहते, आपने काली पट्टी बांध ली है और आप सोचते हो कि आप बोलने से जनता भी, मैडम कौन सा जनता ने, अरे हमने जितना विकास किया था आप सोच भी नहीं सकते सपने में। केदारनाथ को, सीमा जी 5 विकास कार्य जरा आपने बता दीजिए ना। 13 में जो त्रासदी के बाद बता तो रही हूं, मैं बोलने दीजिए ना। दीपक जी सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए, अच्छे श्रोता बन जाइए। नहीं, जानबूझ के बीच बीच में बोलते हैं ताकि हम विकास न जता पाए। ठीक है, बताइए सीमा जी, लाइन से बताइए। पहले बताइए आप। मैं कहती जब कांग्रेस आई थी 2013 की त्रासदी बताइए आप। क्या हाल थे आज केदारनाथ में? देखिए केदारनाथ रोड कनेक्टिविटी देखिए, कहाँ पहाड़ों तक रोड पहुंच गई, जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ रोड आ जाएंगी, ट्रेन। ठीक है सीमा जी, अभी मैं आपको यहाँ पर रोकती हूँ, आप जरा देख लीजिए 5 कौन से विकास कार्य हैं जो किए गए हैं और जनता तक पहुंचा दीजिए कि क्या क्या विकास कार्य किए गए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। My name is Pooja. I study in class 2. जो हमारे नंतिनों की अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल खोलेगा, वो तो उसे ही जाना है ना।
करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं मिशन पहाड़ पर दिग्गज और सीधे सीमा जी का रुख कर लेते हैं। सीमा जी, अपनी बात को पूरा कर सकती हैं आप। सीमा जी, 5 विकास कार्य। जी कुछ मुझे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि विकास इतना हुआ है। जब आप, मैं तो आपको सबसे पहले ये बोल रही हूँ कि आप रोड की देखिए, रोड कनेक्टिविटी कहाँ पहाड़ों तक रोड नहीं थी, वो पहुंची। रेल कनेक्टिविटी कितनी बढ़ गई है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ी, कैपेसिटी देखिए कि एयरपोर्ट्स के अब कितनी ज्यादा फ्लाइट्स आने लगी हैं पंतनगर में भी और यहाँ पर भी, और आगे भी कनेक्टिविटी बढ़ रही है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए खिलाड़ियों को जो मिलता था भत्ता उससे डबल मिलने लगा। जस्ट मेडिकल की फीस जस्ट हाफ हो गई है, एमबीबीएस की फीस जस्ट हाफ हो गई है। और उसके बाद आप योजनाएं देखिए, कितनी योजनाएं रोज हमने चलाई, जिसके तहत आप घसियारी योजना देखिए, दाल पोषण योजना देखिए, दुग्ध पोषण योजना देखिए जो हमने बच्चों को दी। उसके कमलकांत जी कह रहे हैं ऐसा नहीं हो रहा है। कमलकांत जी देखिए, सीमा जी रुक जाइए। कमलकांत जी, आपने पूछा कि 5 योजनाएं, तो वो 5 योजनाएं नहीं बताती थी। दूसरा वो योजना बता रहे हैं, घास काटने की योजना, ये काम कितना फायदा होगा। ठीक है, एक लिमिटेशन तक कुछ लोगों का फायदा होगा। बाकी बोल रही है फ्लाइटों के माध्यम से लोग काफी आ रहे हैं, काफी तो कौन से जनमानस को छू रहे हैं? वो अपर क्लास के लिए जीवन अच्छा जीवन करने के लिए सोच रहे हैं या मिडिल क्लास फैमिली के लिए? क्लास फैमिली चाहती है रोजगार मिले, बच्चे नौकरी करें, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा हो, शिक्षा की व्यवस्था हो। और जहां तक कि वो कह रहे हैं कि पहाड़ों में क्या कहते हैं सड़कें बनी हैं, जो महिलाएं गर्भवती हो जाती है उनको भी पैदल से आना पड़ता है 5-5 किलोमीटर, और वो काफी महिलाएं मर गई हैं। तो वो कौन सी बातों को गिना रहे, अभी तक उनको कुछ पता ही नहीं है कि कौन सी योजनाएं बनाई है, कौन सी। पूरे 5 साल उन्होंने कुछ काम नहीं किया, जनता को बेवकूफ बनाया, और जो कई युवा मर गए, बेरोजगार युवा भी काफी मरे हैं, और तमाम तरीके की परेशानियों से उत्तराखंड जूझ रहा है। इनको जनमानस से कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ फ्लाइटों वाले से आने वाले लोगों से इनका कनेक्टिविटी है कि जो फ्लाइटों में आ रहे हैं उनको कैसी सुविधाएं मिले। बाकी आम जनता से उनका कोई मतलब नहीं है। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड का जो भविष्य है बहुत अंधकार में है इनके हाथों में। ठीक है, सीमा जी अभी हमारे साथ नहीं है, उन्हें फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अमरजीत जी, क्या कुछ कहना है आपको? और जिस तरीके से कांग्रेस पर भी कई आरोप लगे हैं कि कांग्रेस भी सत्ता में रही है लेकिन उत्तराखंड में विकास जो है वो नहीं किया गया है। जो जमीनी मुद्दे हैं उत्तराखंड के, उनको मुख्य विपक्ष की भूमिका में होते हुए भी कांग्रेस ने नहीं उठाया है।
यशी जी, आज उत्तराखंड जिस हाल में है जी, जो भी आप उद्योग देखते हैं, सड़कें देखते हैं, जितनी भी परियोजनाएं देखते हैं, आप देख लीजिए सारी योजनाएं ये कांग्रेस के कार्यकाल की है। हाँ, आपके टाइम की तो बनी हुई है। रोड, ऑल वेदर रोड हमने अब बनाई है। आपके टाइम की कौन सी बनी हुई? आपके टाइम में पार्कों में कौन सी रेलें चली गई थी? झूठ क्यों बोलते हो आप? सीमा जी, आपने अपनी कुछ करा है आप लोगों ने? आपने कुछ करा है झूठ बोलने के अलावा? केदारनाथ जी को किस हाल में, किस दशा में छोड़ के गए थे आप लोग? आपको याद है? क्या किया उसमें जो है शिलापट बदलने का काम किया है केदारनाथ में? क्या किया मुझे बताइए। यही कांग्रेस सरकार थी, यूपीए सरकार थी जिसने 3500 करोड़ रुपए दिए थे। आप सुन लीजिए। अरे सुनने की बात भी तो रखिए। अभी जब दीपक जी सवाल कर रहे थे तो उनको टोक रही थी आप। अभी सीमा जी, जब दीपक जी आपको बात कर रहे थे फिर आप उनको डांट रही थी कि आप बीच मत बोलिए, मेरी सुनिए। अब आपकी बारी बहुत हो गई। आपके पास एक भी जो यशी जी ने सवाल आपसे किए, एक का भी सवाल का जवाब आप उनको नहीं दे सकी। और सुनने का मादा रखिए। यशी जी, इनको चुप कराइए ताकि हम अपनी बात को रख सके। ठीक है, सीमा जी रुक जाइए, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। आपके पास भी वापस आ रहे, फिर आप बता दीजिएगा कांग्रेस ने क्या नहीं किया। हाँ, क्या नहीं किया यशी जी? आपने इनसे दिल्ली से आके यहाँ पर सोचने लग जाती है। अरे ठीक है सीमा जी, रुक जाइए, हम दिल्ली पे बात करेंगे, अभी आगे रुक जाइए। अमरजीत जी, मैडम मैं तो चुप कर, मैं आपकी बात नहीं, आपकी पार्टी की बात कर रही हूँ। आप अपनी पार्टी के कैसे गिना रहे थे जिसने करा ही कुछ नहीं है? शांति बनाए रखिए। शाहीन बाग देने वाले आप। चलिए, अच्छी बात। सीमा जी, जरा सुनने का धैर्य भी रखें थोड़ा सा। आप तो अति उत्साह में आपने काम इतने गिना दिए, मुझे लग रहा है शायद हमारे पास तो हमने कुछ काम ही नहीं किया। अब तक जितना काम किया वो पिछले आपने 5 सालों में किया। ठीक है अमरजीत जी, अपनी बात को पूरा करिए आप पहले कि कांग्रेस ने क्या कुछ किया है अभी तक। मैं तो बता रहा हूँ जी, अब तक जितना काम हुआ है, जितनी सड़कें हों वो कांग्रेस के द्वारा बनाएगी, जितने उद्योग धंधे यहाँ लगे हैं वो कांग्रेस के कार्यकाल में लगे हैं, जितने शेड्यूल बने हैं सब वो कांग्रेस सरकार बने, जितने अस्पताल बने हैं वो सारे कांग्रेस के कार्यकाल में बने, जितना स्कूलों का विद्यालयों का विकास हुआ है वो सारा कांग्रेस के कार्यकाल में। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है उसकी बानगी आप इस प्रकार से देख सकते हैं। अभी आप सुन लीजिए सीमा जी, पहले मुझे बोलने दीजिए, जब मैं बोल लूंगा उसके बाद मेरी बात का जवाब दीजिए। सीमा जी सुन लीजिए, जब मैं बोल लूंगा उसके बाद अपनी बात का जवाब दीजिए। अभी यशी जी, आपने सीमा जी से पूछा काम गिनाइए, तो ये वही काम गिना रही हैं जो रेल परियोजना की बात करती हैं, वो कांग्रेस के कार्यकाल में लाई गई थी। वो रेल परियोजना भी चल रही है। इन्होंने कहा हमने तो रेल पहुंचा दी, अब कहां पहुंचा दी, कौन चढ़ के चला गया, ईश्वर ही जानता है, या भारतीय जनता पार्टी जो जानती है, जो कह रही है विकास की लहर यहाँ पे चल रही है। दूसरी बात, सड़क कनेक्टिविटी की बात करते हैं, और कौन सी सड़क की कनेक्टिविटी की बात करते हैं? आप उत्तराखंड की राजधानी में देखिए, स्मार्ट सिटी बनाने की बात कहते थे। मुझे तो लगता है सीमा जी जरा बल्टन बाजार या राजपुर रोड घूम करके देखिए सड़कों का क्या हाल है, और मुझे लगता है अपने घर परिवार में जहां तक मोहल्ला होगा, जिस कॉलोनी में रहती होंगी, वहां की सड़कों का हाल देख लीजिए, पता लग जाएगा। और रही बात ऑल वेदर रोड की, तो ऑल वेदर रोड भी वो भी कांग्रेस की ही देन थी। ये इनकी कोई योजना, इनकी बनाई हुई योजना नहीं है, ये कांग्रेस की बनाई हुई योजना है, जिन पर ये अभी चल रहे हैं, पहुंचे कहीं भी नहीं है, कोई काम अब तक संपूर्ण नहीं हुआ। स्वास्थ्य सेवाओं का क्या बुरा हाल है, किस प्रकार से अभी यूकेडी मेरे भाई बता रहे थे कि अस्पताल तक मरीज पहुंच नहीं सकता, महिलाओं का प्रसव सड़कों पर हो रहा है, ये तो इनकी स्वास्थ्य सेवाओं का हाल है। आप देखिए, उसके अलावा कोरोना काल में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी अपनी, भारतीय जनता पार्टी मौन रही। किस प्रकार से कुंभ करके इन्होंने अपने सिर पर पाप लिया, और सैकड़ों लोगों की नहीं, पूरे देश में कुंभ का सेंट्रिक माना गया कि कुंभ का जो सेकंड जो वेव आई थी वो ये मानते हैं लोग कि हरिद्वार से चली थी, और उसके बाद कुंभ घोटाला, ये इनकी उपलब्धियां हैं। इनकी उपलब्धियां मैंने पहले भी जैसे बताया कि ठीक है अमरजीत जी, मैं मान लेती हूँ, रुक जाइए अमरजीत जी, मैं मान लेती हूँ कि भाजपा ने कुछ नहीं किया, लेकिन आप तो मुख्य विपक्ष की भूमिका थे, आपने क्या किया, आपने किस तरीके से इसका विरोध किया? क्योंकि पिछले 1.5 सालों से मैं देख रही हूँ कि कांग्रेस थोड़ी एक्टिव नजर आई है, वरना इससे पहले कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही थी, कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रही थी। अमरजीत जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहिए। और आज हम बात कर रहे हैं देवभूमि के दंगल में पहाड़ पे जिस तरीके से उत्तराखंड में चुनाव होने हैं और लगातार राजनीतिक दल वहां की जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज प्रदेश पहले से कई गुना ज्यादा सुरक्षित है। डर से मुक्त होकर आज हम लड़कियों को कितने अवसर मिल रहे हैं, आप खुद हिसाब लगा लो। और हाँ, मेरे चैनल को फॉलो कर देना, पर मुझे अगर सड़क पे फॉलो किया तो सोच ईमानदार, काम असरदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं मिशन पहाड़ पर दिग्गज और सीधे अमरजीत जी का रुख कर लेते हैं। अमरजीत जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप, जो सवाल मैंने पूछा था उसका जवाब। मैडम जरा सवाल दोबारा दोहरा दीजिए प्लीज। ठीक है, मैं ये कह रही थी कि आपने भाजपा की जो उपलब्धियां हैं उन्हें तो गिना दिया, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि भाजपा ने ये काम नहीं किया, ये नहीं किया, या चीजों को खराब किया है, विकास कार्य जो कहे जा रहे हैं वो कहीं नजर नहीं आ रहे, ठीक है, मैं ये सारी बातें मान लेती हूँ कि ये बिल्कुल सच है, लेकिन आप बताइए, आप मुख्य विपक्ष की भूमिका में थे, आप कितना इसका विरोध करते हुए नजर आए, आप कितना नजर आए कि अगर किसी तरीके की कोई जो बड़ी यहाँ की प्रॉब्लम्स है उनको लेकर आप कितना सड़कों पर नजर आए हैं। 1.5 साल से मैं देख रही हूं कि कांग्रेस बहुत एक्टिव मोड में नजर आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इससे पहले का जो वक्त था उस वक्त में आप क्या कर रहे थे? यशी जी, मुझे लगता है कि आपके प्रश्न में ही आपने अपने आप खुद ही उत्तर दे दिया। आप कह रही हैं 1.5 साल, मुझे लगता है कि पूरे 5 साल कांग्रेस जो है पक्ष की भूमिका बेहतरीन ढंग से निभाती आई है। सड़कों से लेकर सदन तक हमने जो है पुरजोर देखिए अमरजीत जी, आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आप इस बात को जरूर कहेंगे, लेकिन मैं उनको लेकर के जनता के बीच में हम गए और जनता की मैं यहाँ पर बैठकर ये देख सकती हूँ कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने कितना यहाँ पर विरोध किया है, कितना मुद्दे उठाए हैं, सड़क से लेकर सदन तक कितना इस पर चर्चाएं की गई हैं, वो साफ नजर आता है। 1.5 साल से मैं कहती रही हूँ, आप पिछले 1.5 साल से एक्टिव मोड में साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन पिछले बाकी का जो वक्त था उसमें कांग्रेस की जो भूमिका होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आई। वर्षों की जो आप समय 1.5 साल की बात कर रही हैं, मैं कह रहा हूँ 1.5 साल से नहीं, हम पहले समय से ही, शुरू से ही हम लोग लगातार लगे रहे, और निश्चित रूप से मैं ये नहीं कहता कि 5 साल से लगे रहे, हमें भारतीय जनता पार्टी को 1 वर्ष देना था। इन्होंने क्या काम किया, इनको काम करने के जनता को बताना चाहिए था, यही काम होता है, लगातार उसके इलेक्शन के 6 महीने पहले खड़े हो जाओ। सीमा जी कृपया शांति बनाए रखें, आप जरा, आपको समय मैं और देता हूँ 10-15 मिनट, आप पूरा अपने जो काम किए हैं उनका एक नोटिंग बना लीजिए, एक नोटिंग बना लीजिए ताकि आप जवाब दे सकें। मुझे नोटिंग बनाने की जरूरत नहीं, मुझे रटे हुए काम, वो सब आपको जो रटे हुए काम है वो तो काम ही नहीं है। आप बताइए ना, कहाँ क्या, मुझे बताइए महंगाई दर खत्म हो गई या नहीं महंगाई खत्म है, मुझे बताइए। आप नहीं बताइए, आप मैं आपसे सीमा डोरे जी कह रही है मुझे रटे रटाए हैं। आपके राज्य महंगाई आपको दिखती है कि दिखती है? यहाँ पर मात्र 6%। अब आप बताओ कितना फर्क है? आप अपने राजस्थान में क्या कर रहे हो? की हो रही है, राजस्थान के आंकड़े सुना रहे हैं मुझे बताइए, रोजगार के आंकड़े कहाँ गए? कितनी पुलिस भर्तियां हो गई, कितनी, मुझे बताइए स्वास्थ्य सेवाओं में कितनी भर्तियां कर दी, के माध्यम से कितनी भर्तियां कर दी? केवल मनरेगा के आंकड़े जनता के बीच में लेके जा रहे हैं, बोल रहे हैं आप लोग। हमने 7 लाख रोजगार दे दिए, यहाँ पर देंगे बेरोजगारों को, मतलब वहाँ पर भी कहा था 35% क्यों नहीं दे दिया आपने? रसोई के दाम कितने हो गए? 1000। मुझे तो बड़ा दुख लग रहा है, एक महिला होने के नाते आपको तो जनता की आवाज बनना चाहिए था, अपनी ही पार्टी से मांग करनी चाहिए थी। कांग्रेस के कार्यकाल में जो सिलेंडर 400 रुपए का था, आज आप 1000 रुपए सिलेंडर बेच रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको देखना चाहिए एक महिला होने के नाते किस प्रकार से रसोई का वजन, दालों का भाव कहाँ चला गया, खाने के तेलों का भाव कहाँ चला गया, कड़वा तेल जो 70 रुपए किलो था 200 रुपए किलो पार कर गया। आपको मैं, सीमा जी, मुझे तो दुख लग रहा है कि आप गृहिणी होने के नाते भी यहाँ पर कोई ऐसी, आप केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का मुखपत्र नहीं, झूठ पत्र बनकर आप यहाँ बैठी हैं। आपने एक भी काम नहीं गिना सकी और हर झूठ का समर्थन कर रही हैं आप यहाँ। सारे काम गिनाए मैंने आपको, आप सुनना नहीं चाहते, आप सिर्फ झूठ बोलते हो। आप मुझे लगता है कितना बताइए, यशी जी हमें दोबारा मौका देंगी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं मिशन पहाड़ पर दिग्गज और तमाम जो राजनीतिक दलों के चुनाव के स्टार प्रचारक है वो एक एक करके देवभूमि पहुंचने और जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर।
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं मिशन पहाड़ पर दिग्गज और सीधे कुलदीप राणा जी का रुख लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार है कुलदीप जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ यहाँ पर कि आप यहाँ पर कांग्रेस को भी सुन रहे हैं, भाजपा को भी सुन रहे हैं, आम आदमी पार्टी जो कि पहली बार चुनाव उत्तराखंड में लड़ने जा रही है, यूकेडी यहाँ पर हमेशा कोशिश करती आई है कि जमीनी मुद्दों को जो है उठाया जाए। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस यहाँ पर मुख्य विपक्ष की भूमिका में रही, लेकिन कितना वो आपको नजर आई? जैसे कि अभी अमरजीत जी दावा कर रहे थे कि हम पिछले 5 सालों से हर उन चीजों का विरोध कर रहे हैं जो उन्हें लगता है कि जनता के हित में होनी चाहिए, या जिस तरीके से यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं जनता की, उनको हम बहुत ही मुखरता के साथ उठा रहे हैं। तो क्या ऐसा वाकई आपको भी दिखा? देखिए यसी जी, मैं हालांकि अमरजीत सिंह जी की बात से उतना सहमत नहीं हूँ, पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से 5 साल किसी ने अगर लड़ाई लड़ी है या किसी ने आवाज उठाई है तो वो एकमात्र हरीश रावत रहे जी, जिन्होंने जनता के साथ संवाद किया, जनता के बीच में गए, जन मुद्दों की बात की है उन्होंने, है ना। और कांग्रेस पार्टी इन 5 सालों में कहीं नहीं दिखाई दी। बीजेपी ने, भाजपा की सत्तारूढ़ सरकार ने विपक्ष को पर्याप्त मुद्दे दिए थे जी, पर्याप्त मुद्दे दिए। हमने जब यूपीए सरकार थी केंद्र में, उस वक्त हमने विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष की भूमिका को देखा और उन्होंने बड़ी बखूबी उस भूमिका को निभाया। लेकिन जब उत्तराखंड में हम देखते हैं, उत्तराखंड में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका को निभाने में कहीं ना कहीं उतनी सफल नहीं दिखाई दी है। विपक्ष ने भी जनता को बेहद निराश किया है, क्योंकि बीजेपी ने विपक्ष के लिए पर्याप्त मुद्दे यहां दिए थे, जिनमें खनन है, जिनमें ट्रांसफर पॉलिसी है, जिनमें शिक्षा व्यवस्था है, जिसमें स्वास्थ्य के मुद्दे हैं। अभी यहाँ पर बात हो रही थी स्मार्ट सिटी की। स्मार्ट सिटी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे रहा है। 1407 करोड़ की योजनाएं हैं और हम देख रहे हैं देहरादून का हाल क्या हो गया है ना। कहीं पता ही नहीं लग रहा है कि वो 1407 करोड़ रुपए की योजना कहाँ है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर विपक्ष प्रभावी हो सकता था, लेकिन विपक्ष उतना प्रभावी यहाँ दिखाई नहीं दिया है। हाँ, इसमें कोई दुराई नहीं है कि विपक्ष में मात्र हरीश रावत एकमात्र ऐसा नेता रहे जिन्होंने जन मुद्दों पर, जनता के इश्यूज को लेकर के जनता के साथ संवाद किया और समय समय पर वो मुखर भी होकर के दिखाई देते रहे। अन्यथा कांग्रेस इस मामले में उतनी सफल नहीं दिखाई दी जितनी उससे अपेक्षा की गई थी, राज्य की जनता ने अपेक्षा की थी। यहाँ कटघरे में उत्तराखंड क्रांति दल भी है। हालांकि चुनाव के समय उत्तराखंड क्रांति दल ये बात करता है, उत्तराखंड के जन मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन उत्तराखंड के क्रांति दल ने भी जनता के मुद्दों को लेकर जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, आगे इस पर और भी हम चर्चा करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहो। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मिशन उत्तराखंड पर तमाम दिग्गज राजनीतिक जो पार्टियां हैं, उनके जो स्टार प्रचारक है वो एक एक करके देवभूमि पहुंच रहे हैं और जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अभी हम कहीं सुने रहे कि यूपी में वोट देने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ी है। काहे ना बढ़ी? पहले हम सब जनी जाती थी पानी तक, अब घर घर पानी खुदे आवत है। अब घर घर शौचालय है। हाथ पैर में जितने छाले पड़े थे हिसाब लगाए लो। गरीबन की दुआ में बड़ी शक्ति होत है बेटवा। मोदी और योगी के संग तो हमरा आशीर्वाद है। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। और मोंटी शेफ ने वो रसोई बनाई, सबने उंगलियां चाट खाई। बिग डील। शादी नहीं की तो क्या, शादी में दावतें खूब रही हैं ना। गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले।
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं मिशन पहाड़ पर दिग्गज, और सीधे रुक कर लेते हैं कुलदीप जी का। कुलदीप जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं? जी बिल्कुल। और देखिए ये सबसे बड़ा जो मुद्दा है जो अभी वर्तमान में बड़ा गतिमान है वो हमारे पुलिस कर्मियों को 4600 ग्रेड पे का है। ये इतना बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, इसके बावजूद भी ये घोषणा पूरी नहीं हो पाई और विपक्ष उसको उसने प्रभावी तरीके से उठा नहीं पाया। राज्य में लगभग 25,000 का पुलिस का बल है ना, तो ये तमाम सारी चीजें हैं, इन पुलिस वालों के परिवार हैं, तो ये कितना बड़ा वोट बैंक साबित कांग्रेस के लिए लाभकारी साबित हो सकता था। तो इन तमाम इश्यूज ऐसे हैं जिन पर कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में उतनी खरी नहीं उतरी है। जी कुलदीप जी, कांग्रेस आम आदमी पार्टी की आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी से देखिए एक बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो कि आपके आरटीआई सूचना के अधिकार अधिनियम के आधार पर जिसने इतना बड़ा सत्ता परिवर्तन तक का बड़ा खेल खेला और उसके बाद वो आज एक बड़े दल के रूप में देश की राजधानी दिल्ली में सरकार चला रहे हैं। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने कितनी आरटीआई लगाई, यहाँ कांग्रेस के और भाजपा के तमाम मुद्दे हैं जो फाइलों में बंद पड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं इन सबकी भूमिका कटघरे में है। अब ऐसे में जो जनता का चुनाव है वो देखने वाली बात यह है कि वो ज्यादा बुरे से कम बुरे, ये इसका चुनाव है जी। तो यहाँ क्योंकि पाक साफ अगर कहें या अपनी भूमिकाओं पर खरे उतरने वाली बात करें तो मैं नहीं समझता कि इस पर कोई भी दल यहाँ पर उत्तराखंड के राज्य के मुद्दों को लेकर के कोई भी दल उतना प्रभावी रूप से अपने आप को प्रस्तुत कर पाया। जी कुलदीप जी, बिल्कुल कहीं ना कहीं आपने ये बात बिल्कुल सही कही है कि ज्यादा बुरे से कम बुरा कौन है इसमें चुनाव करना है ना कि आम आदमी पार्टी देखते हैं किस तरीके का विकल्प यहाँ पर निकलकर सामने आती है। यूकेडी प्रवक्ता कमलकांत जी कुछ कहना चाह रहे थे। कमलकांत जी, देखिए जैसे पत्रकार महोदय जी ने बोला कि उन्होंने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, हमने आयुर्वेदिक का मामला था तब उस पर बैठे, हमने उस पर आंदोलन किया था। आपको गैरसैंण के मामले पर हमने आंदोलन किया था, हमने 108 कर्मचारियों के साथ हम थे, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ हम थे और भी छोटे छोटे जितने भी मुद्दे थे सभी में हम थे। ऐसा नहीं है अगर आपको नहीं पता होगा सभी मुद्दों में। और जो राज्य में जो कुलदीप जी कुछ कहना चाहते हैं। कमलकांत जी, कुलदीप जी कमलकांत जी मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ये वही उत्तराखंड क्रांति दल है। हम लोग विद्यार्थी थे, उस आंदोलन में हम लोग विद्यार्थी थे और उत्तराखंड आंदोलन की उस आग को झेला है, उस आंदोलन के हम भी हिस्सा रहे हैं और पूरी ऊर्जा के साथ रहे हैं। लेकिन मैं ये बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि उत्तराखंड क्रांति दल जिसने उत्तराखंड की लड़ाई को जन आंदोलन बना दिया था, घर घर तक चूल्हे तक जो आज आंदोलन की आग पहुंच गई थी, उस क्रांति दल की वो ऊर्जा गई कहाँ?
नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं इतने लंबे समय तक तो नहीं रहा, कमियां जरूर रही होंगी, कमियों के कारण मैं मानता हूँ, उसको एक्सेप्ट करता हूँ। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो कमियां रही होंगी, लेकिन जो हमने राज्य में विपक्ष की भूमिका पूर्ण निभाई है, हर मुद्दे पर जितने भी छोटे छोटे मुद्दे, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, घोटाले, तमाम तरह के जो घोटाले हुए हैं, तमाम उस पर ठीक है कमलकांत जी रेज किए हैं इस मैटर को, और सरकार को भी पता है कि उत्तराखंड क्रांति दल ने क्या भूमिका निभाई, और तमाम वक्त की कमी है, चाहे बेरोजगारी के मुद्दे पर हो। लगातार जिस तरीके से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और दिग्गज नेता एक एक करके पहुंच रहे हैं, तो देखना होगा कि जनता किसको चुनती है आगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं पहाड़ मिशन पर दिग्गज सभी राजनीतिक दलों के जो स्टार प्रचारक नेता है वो एक एक करके देवभूमि पहुंच रहे हैं। हालांकि ये जनता को तय करना है कि वो 2022 के चुनाव में किसे उत्तराखंड का हकदार समझती है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।